हेलो दोस्तों, मैं हूं राघव और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट हिंदी में। जैसा कि हमने भारतेंदु जी का निबंध जो कि दिल्ली दरबार दर्पण हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, जो उनका दूसरा निबंध है यूनिट 9 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है का प्रकाशन वर्ष देख लेंगे। प्रकाशन वर्ष इसका है 1884 ईस्वी। ठीक है, अब हम भारत वर्षोन्नति निबंध पढ़ेंगे। आज बड़े आनंद का दिन है कि एक छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है, यद्यपि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए, चुप साधी रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। मतलब भारतेंदु जी ने, हनुमान जी जब अपनी शक्ति भूल जाते हैं तो उस समय जो जामवंत जी होते हैं तो वो उन्हें अपनी शक्ति याद दिलाते हैं। तो वैसे ही भारतेंदु जी ने भारतीयों के लिए कहा है। ठीक है, जो बल कोई याद दिलावे, मतलब कोई उन्हें याद दिलाने वाला चाहिए उनकी शक्तियों को कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं, कि ये हम कर सकते हैं, पर आलस के कारण कुछ काम भी नहीं कर पाते। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। यह हिंदुस्तानी राजा महाराजा नवाब रईस यह हाकिम राजे महाराजे को अपनी पूजा भोजन झूठी गप से छुट्टी नहीं। मतलब राजा महाराजा जो थे, राजा महाराजा जो थे वो भी अपनी पूजा और खाने पीने में और लोगों से गपशप मारते रहते, तो उनको भी लोगों को समझाने के लिए कोई अवसर देता ही नहीं, या उन्हें कुछ पड़ी ही नहीं थी किसी लोगों को समझाने की कि ये कार्य से आगे बढ़ो या ऐसा करो वैसा करो। राजा को भी, वह भी, उसे भी अपने राज्य की कोई चिंता नहीं थी। ठीक है, हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बाल गुड़ दौड़ थिएटर में समय लगा, कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवें। बस वही मसल रही। ठीक है, अब भारतीय लोग भी कहते हैं कि वाह भाई चलो, कुछ सरकारी लोग रहते हैं जो काम काज में लगे रहते हैं, तो हम गरीब से मिलकर क्या करेंगे, ये वो। तो अनेक तरह की बातें होती है इसमें। ठीक है, तुम्हें, तो उन्होंने मसल रही तो उन्होंने एक छोटा सा वाक्य लिख दिया है। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से खाली। चलो बस हो चुका मिलना, ना हम खाली ना तुम खाली। ठीक है, तो इतना व्यस्त बता रहे हैं अपने आप को कि उनके पास समय ही नहीं है। ठीक है, पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या नीति फैलाएं। और अब भी ये लोग चाहे तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिक्षण बढ़े, पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर लिया। मतलब इतने आलसी हो गए हैं लोग बाग। राजा महाराजा जिस समय आए थे उस समय अनेक नीतियाँ, अनेक विद्याओं, अनेक कलाओं को सीखने की हिंदुस्तानियों के प्रति, हिंदुस्तान के लोगों के प्रति कुछ इच्छा ही नहीं थी। वह निकम्मेपन और आलसी हो गए थे, यह इसमें भारतेंदु जी ने कहा है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती। ठीक है, हम नहीं समझते इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जब कि इनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटिया में बैठ करके बांस की नालियों से जो तारा गण ताराग्रह आदि भेद करके उनकी गति लिखी। ठीक है, भारतेंदु जी कहते हैं कि उनके पुरखों जो जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटिया में रहते थे और बांस की नलियों से तारा की गणना करके
भेद करके उनकी गति और उनकी चाल मतलब बता देते थे कि किस समय पूर्णिमा या किस समय जो भी नक्षत्रों में रहता है वह सब उनकी गणना करके बता देते थे। पर भारतीयों को इसकी कोई फिक्र नहीं थी। वह ठीक ऐसी है कि 16 लाख रुपए के लागत की विलायत में जो दूरबीन बनी है उनसे उन ग्रहों को भेद करने में भी वह गति ठीक आती है। ठीक है, तो उन जो विलायत की जो दूरबीन है उस गति को वह ठीक मानने लगे थे भारतीय लोग, अपनी गणना छोड़कर, अपने पुरखों की गणनाओं को छोड़कर। ठीक है, और जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग नीरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। ठीक है, तब हम लोग नीरी चुंगी के करतार फेंकने की गाड़ी बन गए। मतलब केवल कर वसूलना या इसका यह काम ही कर सकते हैं, बाकी और कोई काम नहीं कर सकते। यह समय ऐसा कि उन्नति मानो गुड़ दौड़ रही हो। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीसी आदि तुर्की, ताजी सब सर पर दौड़ते हैं। मतलब काम करने के लिए या कुछ भी चीज़ करने के लिए अमेरिकी जो अंग्रेज लोग हैं यह दौड़ लगा रहे हैं। ठीक है, सबके जी में यही है कि पाली हम ही पहले छू लें। मतलब सबका यही है कि हम ही आगे बढ़ें और सबसे पहले हम ही जीतें। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टॉप से मिट्टी खोदते हैं। मतलब केवल किनारे से ही, उन्हें आगे बढ़ने की तो कोई चाह ही नहीं है। इनको औरों को जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देख करके भी लाज नहीं आती। मतलब हर काम के लिए जो जापानी लोग हैं हर चीज़ के लिए आगे बढ़ के वह काम करने के लिए तैयार रहते हैं, पर भारतीय लोग जो भारतीय थे वहाँ के वह लज्जा के मारे नहीं कर पाते। उनको भी लाज करके भी लाज नहीं आती, उनको देखकर भी लाज नहीं आती, मतलब शर्म नहीं आती। ठीक है, यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा वह फिर कोटि उपाय किए भी आगे न बढ़ सकेगा। मतलब अभी अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर बाद में भी वह कुछ नहीं कर पाएगा, पीछे ही रह जाएगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आँखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। ठीक है, अगर अब न करेंगे तो कब करेंगे। आलसी हो गए हैं भारतीय लोग, इस प्रकार का भारतेंदु जी ने कहा है। ठीक है, मुझको मेरे मित्रों ने कहा कि तुम इस विषय पर कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो। मतलब एक मित्र थे उनके, तो उन्होंने पूछा उनसे कि किस प्रकार भारत की उन्नति हो सकती है, तो इस विषय में कुछ कहोगे आप। तो वह कहते हैं, तो भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ। भागवत में एक श्लोक है। ठीक है, भागवत गीता है, तो उसमें का एक श्लोक उन्होंने बोला, नृह देह माध्यायम सुलभम दुर्लभम पल्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम। आगे, मयाड्यनुकूलेन नभः स्वतेरितं पुमान् भवाब्धिब्ध न तरेत सह आत्मा। ठीक है, तो भगवान कहते हैं, इस श्लोक का अर्थ देख लेते हैं। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है। मतलब मनुष्य का जन्म लेना ही बहुत मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है। सो मिला, और उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता, इतना सामान पाकर भी जो मनुष्य इस संसार सागर में पार न जाए उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तानियों की है। ठीक है, अगर कुछ कर नहीं सकते तो आत्महत्यारा या फिर अपनी आत्मा को मार कर जीने वाला व्यक्ति कह सकते हैं हम। ठीक है, आगे हम पढ़ लेते हैं। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं मिलती। बाबा हम क्या उन्नति करें, तुम्हारा पेट
भरा है तुमको दून की सूझती है। यह कहना उनकी बहुत भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ी गाड़ी वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं है? सब इस तरह की बातें करते हैं कि इंग्लैंड में भी इस तरह के लोग होंगे। गाड़ी वाले, कोचवान, मजदूर लोग वहाँ पर भी हैं, ठीक है। किसी देश में सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोते बोते हैं वहीं उनके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कोई नई कला या मसाला बनावे जिसमें इस खेत में आगे से दूर अन्न उपजे। मतलब ऐसी कोई चीज़ या ऐसा कुछ उपाय करें कि दुगना धन उगे इस खेत में, ठीक है। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा व गप करेगा, सो गप भी निकम्मी। वहाँ के लोग गप में ही देश के प्रबंध छाँटते हैं, ठीक है। मतलब मस्ती मस्ती बातों में ही उन्होंने देश की प्रबंध छाँटते हैं, मतलब उसमें से ही प्रगति करने की सोचते हैं या विकास करने का प्रयास करते हैं। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक छिन भी व्यर्थ न जाए। मतलब एक मिनट भी उनके लिए व्यर्थ छोड़ना मतलब नुकसान हो सकता है। उनके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही वह बड़ा अमीर समझा जाता है। आलसी यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मलुक दास ने दोहा ही बना डाला, ठीक है। अब मलुक दास जी जो थे एक कवि थे, तो उन्होंने एक दोहा भारतीयों के लिए, जो आलसी थे उन्हों के लिए लिख दिया है एक। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कही गए सबके दाता राम। तो चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम वाले की ही चारों ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं, चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। मतलब इतनी शर्म आती है कि वह अपने, मलुकदास जी ने उन्हें कहा था, अपनी इज्जत बचाने के लिए फिरता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, कोई काम धंधा नहीं करना, कि मैं ये काम नहीं कर सकता, वो काम नहीं कर सकता, इस तरह की बातें जो कि इसमें कही गई है। मर्दमशुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। जो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े और वह रुपया बिना बुद्धि बढ़े न बढ़ेगा। बढ़ेगा मतलब एक दिमाग लगाकर ही उस पैसे को बढ़ाया जा सकता है। भाइयों, राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलाएंगे कि इस देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप कमर कसो, आलस छोड़ो। अब तक अपने को जंगली होशु मूर्ख बोधे डरपोक ने पुकरवाओ, ठीक है। दौड़ो इस घुड़दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं। फिर कब राम जनकपुर ऐसे ऐहे, अब की पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुँचोगे। मतलब अगर अब नहीं करोगे तो कब करोगे। दौड़ो भागो, कुछ तो करो, आलस छोड़ो। यह सब भारतेंदु जी भारतीयों को एक निबंध के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अब नहीं करोगे तो कब करोगे, वरना अब नहीं करोगे तो सीधे रसातल में ही। 7 लोग हैं जो रसातल पाताल लोक को भी बोलते हैं शायद, है ना? ठीक है। तो अब भी तुम लोग अपने को न
सुधारो तो तुम ही रहो। मतलब अब भी अगर नहीं सुधार सकते तो कब तुम खुद ही रहो और वह सुधारना ऐसा भी होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर बल, समाज, युवा, वृद्ध, स्त्री पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। मतलब सभी प्रकार की उन्नतियाँ करो, ऐसा भारतेंदु जी कहते हैं। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हो, चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहे या नंगा कहे, क्रस्तान कहे या भ्रष्ट कहे। मतलब कुछ भी कहे, बुरा मत मानो। तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। अपमान पुरस्कृत मान कृत्वा तु पृष्ठतः स्वकार्य साध्यते श्री धीमानः कार्याध्वंसो ही मूर्खता। ठीक है, इसका अर्थ दे रखा है, जो लोग अपने अपने को देश हितैषी लगाते हो वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। मतलब अब तो उठो और अपनी कमर कस लो कि अब हमें धन और मान और सम्मान कमाना है। देखा देखी छोड़ो, दिन में सब हो जाएगा। मतलब किसी की बराबरी करने की कोशिश मत करो। जो आपसे हो सके वह काम करो, जो आपको अच्छा लगे वह सब करो। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। उन चोरों को वहाँ से पकड़ कर लाओ और उनको बांध कर कैद करो। इस समय जो जो बातें तुम्हारी उन्नति पथ की काटा हो उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। मतलब जो जो आपकी उन्नति में आड़ आए उन्हें उखाड़ कर फेंक दो, या उन्हें हटा दो, या उन बांध कर कैद कर लो या बंदी बना लो, ऐसा भारतेंदु जी कहते हैं। उन्नति करने के लिए कुछ भी करना पड़े तो वह सारी चीज़ें आप करो, ऐसा भारतेंदु जी कहते हैं। अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है। ठीक है, अब हम तो जानते ही नहीं कि कैसे सुधार करें, क्या करना है क्या नहीं करें, तो किसको अच्छा समझे, क्या लें क्या छोड़ें। तो कुछ बातें जो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती है उनको मैं कहता हूँ। तो भारतेंदु जी कहते हैं कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है। ठीक है, सब ही उन्नतियों का मूल धर्म है। इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करना उचित होगी। मतलब धर्म का प्रचार करो या धर्म के बारे में अच्छी अच्छी बातें। देखो अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति समाज गठन वैद्यक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल चुनो, यही तुम्हारा बलिया का मेला और यहाँ स्थान क्यों बनाया गया, इसके विषय में जानो। कौन सा धर्म था, धर्मों के बारे में समाज को संगठित करो। कौन कौन से वैदिक ज्ञाता हैं उन्हें पकड़ो और धर्म के प्रति लोगों को जागृत करो, ऐसी बात उन्होंने कही है। जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते 10-10 5-5 कोस से, वे लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले, एक दूसरे का दुख सुख जाने। गृहस्थी के काम की वह चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है, इन सभी विषयों को जाने। जो 10-10 5-5 हज़ार लोग आते हैं गांव में कई कोसों से दूर, उनके दुख सुख में साथ दे, उनके गृह के काम की वह चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती उन्हें उपलब्ध कराएं। एकादशी जो व्रत रहता है उसके बारे में लोगों को जानकारी दें, जिसमें महीने में 2 बार एक उपवास से शरीर शुद्ध हो जाता है, इस तरह की जानकारी दें। गंगा जी में नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है, जिसमें तलुए से गर्मी सिर में चढ़ाकर विकार न उत्पन्न हो। दिवाली इस हेतु है
कि इसी बहाने साल भर में एक बार तो सफाई हो जाए। देर मतलब एक बार तो सफाई हो जाए दिवाली में। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। ठीक है। इन सभी त्योहारों के बारे में भारतेंदु जी कहते हैं कि इन सभी त्योहारों के बारे में इन सभी पर चर्चा करो, लोगों को जागरूक करो। यह सब बातें भारतेंदु जी कहते हैं। यही त्यौहार ही तुम्हारी कम्युनिस्ट पार्टी पॉलिटिक्स है। ऐसे सब पर्व, सब तीर्थ व्रत में कोई हिक, हिकमत हिकमत है कि उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। दूध और पानी की भांति मिला दिया है। ठीक है, तो यह कहते हैं दूध और पानी की भांति मिला दिया है धर्म नीति और समाज नीति को। तो खराबी जो बीच में भई है वह यह है कि उन लोगों ने यह धर्म क्यों मान लिए थे, इनका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन करना है। ठीक है, तो यह सब बातें जो भारतेंदु जी कहते हैं कि दूध में पानी मिला हुआ है तो पानी को निकाल दो और दूध दूध जो कहते हैं ना कि ठीक, तो भारतेंदु जी कहते हैं कि धर्म और समाज को उन्होंने दूध में पानी की तरह मिला। जैसे दूध वाला एक दूध में पानी मिलाता है तो उसी प्रकार यह धर्म और समाज में भी इन्होंने मिलावट कर दी है। तो केवल धर्म का एक ही मतलब बताओ आप। वास्तविक धर्म का मतलब यही है कि परमेश्वर के चरण कमल का भजन, मतलब केवल परमेश्वर जो भगवान है उसकी भक्ति करना ही सबसे बड़ा धर्म है, यह भारतेंदु जी कहते हैं। यह सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधों और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई है कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर लिए, मतलब कई धर्मों का प्रचार कर दिया या ऐसी बातें कह दी। कई जो ऋषि मुनि थे उन्होंने भी इस तरह के धर्म बनाकर अलग अलग अपने बाप दादाओं की जो में धर लिए। ठीक है, अलग अलग हो गए सब इसी प्रकार से। बस सभी तीर्थ व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो जाएं। सो इन बातों को अब एक बैर आँख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उनमें जो देश और काल के अनुकूल और उपकारी हो उनको ग्रहण कीजिए। मतलब जो उनसे बुद्धिमानी उपकारी मतलब जो हमारे अनुकूल हो या हमारे उपकार के लिए या हमारे काम की जो बातें हैं हम उन्हें ग्रहण कर लें या हम उनसे कुछ अच्छी धर्म संबंधी बातें सीखें। बहुत सी बातों जो समाज विरुद्ध मानी जाती है किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको चलाइए। मतलब धर्मशास्त्रों में जो लिखा है उनके अनुसार आप चलिए। जैसे जहाज का सफ़र, विधवा विवाह आदि लड़कों को छोटेपन में ही ब्याह करके उनका बल, वीरज, आयुष सब मत मिटा घटाइए। मतलब बचपन में ही उनका विवाह कर दीजिए और उनके बल या शक्ति को नष्ट मत कीजिए। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु हैं, वीर्य उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। मतलब उन्हें पकने दीजिए, बड़ा होने दीजिए और ताकतवर बलवान बनने दीजिए। नौन तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनको पैर काट में डालिए। मतलब उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए, बुद्धिमान होने दीजिए, तब उन्हें कोई जिम्मेदारी दीजिए ताकि वह आसानी से उन्हें पूरा कर सके। कुलीन प्रथा, बहु विवाह आदि को दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए किंतु इस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। इसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखे, पति की भक्ति करे। मतलब उन्हें पढ़ाइए और ऐसे संस्कार दीजिए कि देश और कुल के हित में कुछ अच्छे कार्य करे, पति भक्ति करे, लड़कों को सहज में शिक्षा दे। नाना प्रकार के मत के लोग आपस में बैर छोड़ दें। मतलब
अलग अलग प्रकार के जो मतभेद हैं उन्हें दूर करें। यह समय इन झगड़ों का नहीं, हिंदू जैन मुसलमान सब आपस में मिलकर रहिए। ठीक है, तो भारतेंदु जी कहते हैं कि यह झगड़ों का समय नहीं है, हिंदू जैन मुसलमान सभी मिलजुल कर रहिए। जाति में कोई, चाहे कोई ऊंचा हो चाहे कोई नीचा हो, सबका आदर कीजिए, सबका सम्मान कीजिए। जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए, मतलब जिसकी जैसी योग्यता हो उसका वैसा सम्मान होना चाहिए। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए, मतलब उनका मन मत तोड़िए, उनका दिल मत तोड़िए कि वह नीची जाति के लोग हैं, उनका भी आप लोग सम्मान कीजिए। सब लोग आपस में मिलकर रहिए, मतलब अगर मिलकर रहेंगे तो कोई हमें तोड़ने वाला नहीं होगा, यह भारतेंदु जी कहते हैं। आगे हम देखें, अपने लड़कों को अच्छी से अच्छी तालीम दो, पेंशन और वजीफ़ा या नौकरी का भरोसा छोड़ो। मतलब किसी की सिफारिश या वजीफ़ा या नौकरी का भरोसा छोड़ो, लड़कों को रोज़गार सिखलाओ, मतलब कुछ ऐसा काम सिखाओ कि वह खुद पे अपने पैरों पर खड़ा हो सके या खुद का व्यापार कर सके। विलायत भेजो, छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ। बंगाली, मराठी, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान सब एक का हाथ एक पकड़ लो, मतलब सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलो और आगे बढ़ो। कारीगरी जिसमें तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। देखो, जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांसीसी, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। मतलब यह भारतेंद्र जी कहना चाहते हैं कि अपना धन अपने ही देश में रहने दो, दूसरे देश में न जाने दो, उन्हें बढ़ावा न दो, उनकी चीज़ों और वस्तुओं का कम उपयोग करो। दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। जरा अपने ही को देखो, तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो और वह अमेरिका की बनी है। मतलब जो आप धोती पहनते हो वह अमेरिका देश की बनी हुई है। जिस लंकलाट का तुम्हारा अंगा है, मतलब बुशर्ट या शर्ट है वह इंग्लैंड का है। ठीक है, फ्रांसिस की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो, मतलब कंघी करते हो। फ्रांस की कंघी बनी हुई है, उससे आप कंघी करते हो। और जर्मनी की बनी चरखी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। यह तो वह मसल हुई एक बेफिक्र मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। मतलब आप लोग इस देश से मांग लिया, उस देश से मांग लिया, इससे मांग लिया, उससे मांग लिया, कहीं जाना है तो लाओ मुझे ये चीज़ दे दो, मैं पहन कर जाना चाहता हूँ। मंगनी मतलब मांगने वाला। ठीक है, मांग कर पहनना या महफिल में जाना या कहीं और जाना। कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी अंगा तो फलाने का है। मतलब देखते ही बोल दिया कि भाई ये तो उस देश का है या इस देश का है। ठीक है, तो कपड़े पहचान जाते हैं लोग और तरह तरह की बातें फिर करते हैं कि यह तो उससे मांग कर लाए हो या फिर उस देश का है या इस देश का है। तुम्हारा दूसरा बोला, अजी टोपी भी फलाने की है तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछ है बस, घर की तो मुझे ही लग रही है, बाकी सब दूसरे का है। ठीक है, हाय अफसोस तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। मतलब खुद की ज़रूरतों की वस्तु भी नहीं बना सकते हैं आप लोग। भाइयों, अब तो नींद से चौंको, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो। वैसी ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसी ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो। अपने देश में अपनी भाषा को उन्नति करो। मतलब किसी भी तरह कुछ भी करो, किताब पढ़ो, खेलो कूदो या कुछ ऐसी भलाई का काम करो जिससे कि आप अपने देश की उन्नति बढ़े। परदेश की वस्तुओं का उपयोग कम करो, देशी चीज़ों का उपयोग ज़्यादा करो। और अपने देश की भाषा का उपयोग करो, दूसरे देश की भाषा का उपयोग मत करो। इस तरह की बातें भारतेंदु जी ने इस
भारतेंदु जी ने इस निबंध में कही है। ठीक है, तो यह हो गया भारतेंदु जी का दूसरा निबंध, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ठीक है, और हम अब अगले वीडियो में बात करेंगे भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।